बीते कुछ दिनों से भारत चीन सीमा पर तनाव बरकरार है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर लद्दाख और उत्तरी सिक्किम में 5 मई को भारतीय और चीनी सेना के बीच झड़प हुई। पहले लद्दाख और फिर उत्तरी सिक्किम में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमना सामना हुआ। इस दौरान भारतीय और चीनी सेना के जवान आक्रामक हो गए थे, जिसमें दोनों तरफ के जवानों को मामूली चोटें आई थी। हालांकि बाद में स्थानीय स्तर पर बातचीत के बाद सैनिकों को हटा दिया गया था, मगर ये लड़ाई यहां से सुलझने की बजाय और बढ़ती चली गई। इसके बाद LAC पर चीनी सैन्य हेलीकॉप्टरों को उड़ान भरता देखा गया। चीन की इस हिमाकत को देख भारतीय वायुसेना भी अलर्ट मोड पर आ गई और आनन फानन में लद्दाख बॉर्डर पर लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी गई। लड़ाकू विमानों ने बॉर्डर पर उड़ान भरकर चीन को करारा जवाब दिया। चीन की तरफ से बढ़ी हलचल। भारत चीन के सैनिकों के बीच हुआ ये टकराव अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। खबर है कि टकराव के बाद चीन ने अपनी ओर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया। चीन के सैनिक इस हफ्ते उसी क्षेत्र में सैन्य अभ्यास कर रहे थे। उस सैन्य अभ्यास में इस्तेमाल हो रहे भारी हथियारों, सैन्य साजो सामानों को भी चीन ने बॉर्डर पर तैनात कर दिया। खबर यह भी है कि चीनी सैनिकों ने पेंगोंग सो लेक के किनारे अपनी अपनी पोजीशन भी ले ली है और मोटरबोट के जरिए आक्रामक गश्ती कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि भारतीय सेना ने जो अस्थायी ढांचा बना रखा था उन्हें भी नुकसान पहुंचाया गया। गलवान में जहां दोनों देशों के सैनिकों के बीच टकराव हुआ, वहां चीन के सैनिक अब भी तैनात हैं। वहां पर चीन की तरफ से 80 से ज्यादा टेंट लगाए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, चीनी मीडिया की हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन आक्रामक रुख अपना रहा है। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन इस इलाके पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। दौलत बेग ओल्डी DBO में भारत की सड़क पुल बनाने से चिढ़ा है चीन। सूत्रों का कहना है कि चीनी सैनिकों का संभावित निशाना दरबुक शियोक दौलत बेग ओल्डी यानी DBO रोड हो सकता है, जिसे भारत ने पिछले साल बनाया है। ये रोड सब सेक्टर नॉर्थ यानी SSN के लिए जीवन रेखा की तरह है। भारतीय सुरक्षा बल इस पुल और रोड का इस्तेमाल पेट्रोलिंग के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा इसने स्थानीय आबादी का जीवन भी आसान कर दिया है। गलवान एरिया में इस रोड और पुल के बनने से चीनी पक्ष नाखुश है। क्या फिर दोहराया जाएगा 1962 का इतिहास? इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक हालात पर भारत के शीर्ष नेतृत्व की करीबी नजर है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और हर एक गतिविधियों की जानकारी ले रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि ताजा स्थिति 1962 से जुदा है, जब चीनी सेना ज्यादा तादाद की वजह से बहुत भारी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि विवादित सीमा पर इस तरह के टकराव होते रहते हैं और इन्हें बातचीत के जरिए लोकल स्तर पर ही निपटा लिया जाएगा। लद्दाख और उत्तरी सिक्किम में टकराव के बाद भारत ने भी टकराव वाली जगह और आसपास के इलाकों में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। साथ ही बड़े स्तर पर लड़ाकू विमानों की तैनाती की है। मगर चीन का ये डर्टी गेम उस वक्त चल रहा है जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है और इससे निपटने में लगी है। कोरोना वायरस चीन से पूरी दुनिया में फैला और अब ये मांग जोर पकड़ रही है कि वायरस के फैलने की अंतर्राष्ट्रीय जांच हो और हजारों मौतों की जिम्मेदारी तय हो। ऐसे वक्त में चीन न सिर्फ जगह जगह टकराव के जरिए इस मुद्दे से ध्यान भटका रहा है, बल्कि नेपाल को भी भारत के खिलाफ भड़का रहा है। माना जा रहा है कि लीपुलेख मामले में भी नेपाल को उकसाने में चीन का ही हाथ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिवांगी परमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।